आप सभी का स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हिटलर के बाद यदि कोई बड़ी तानाशाही आप देखना चाहते हैं तो किताब उठाने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब खोलने की आवश्यकता नहीं है, नेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और आप हिटलर को जीता जागता देख सकते हैं। भारत में जिस तरह की तानाशाही चल रही है, जिस तरह की सत्ता चल रही है, यदि आप सरकार पर उंगली उठाते हैं तो एनएसए लगा दिया जाता है। यदि आपसे कोई खतरा है, सरकार को खतरा सत्ता को लेकर, तो आप पर पीएसए लगा दिया जाता है कि आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। यह तानाशाही का दौर दिख रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा। जब सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, तब दिल्ली के गार्गी कॉलेज में एक आयोजन हो रहा था जिसमें छात्राएं थीं। वहां कुछ जो जेंट्स थे यानी पुरुष थे, वह छात्राओं के द्वारा जो लाए गए थे, उनके परिवार के लोग थे, उनके गार्जियंस थे, वह भी मौजूद थे। लेकिन कथित राष्ट्रभक्तों की एक टीम आती है, नारे लगाते हुए कॉलेज के अंदर घुस जाती है आयोजन में। और सबसे शर्म की बात है इस वक्त उस घटना को लेकर कि नग्न होकर अजीब प्रकार की हरकतें की जाती हैं उन छात्राओं के साथ। आप उस घटना के वीडियो देखेंगे तो आप खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। इसी बात को लेकर यह ट्वीट किया है कांग्रेस के नेता हैं प्रकाश पुनिया। यह ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। इस ट्वीट में जो लिखा हुआ है, यह हरकतें छात्राओं के सामने चल रही थी भीड़ में, एक आजाद हिंदुस्तान में, जिसकी कल्पना शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है। शायद ही कोई भाई इस बात की कल्पना करेगा कि उसकी बहन को उसके कॉलेज में किस प्रकार के दृश्य देखने पड़ रहे हैं। शायद ही कोई पिता इस बात को बर्दाश्त करेगा कि उसकी पुत्री के साथ उसके ही कॉलेज में किस प्रकार की अश्लील घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सरकार चुप रहती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। कथित देशभक्त कथित नारे लगाते हुए अंदर घुसते हैं। उसी बात को जब उजागर करते हैं प्रकाश पुनिया, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह इंसाफ है देश में, यह तानाशाही है साफ साफ। जैसा कि मैं कह रहा हूं, यदि आप हिटलर को देखना चाहते हैं तो मौजूदा इस आजाद भारत में देखिए, हिटलर की छवि दिखाई देगी हर गली और हर कोने में। स्त्री को पढ़ाने और बढ़ाने की बात की जाती है और उनके सामने नग्न अवस्था में आ जाते हैं वह लोग। यह वही लोग हैं जो जामिया में घुसे थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, जो सीएए एनआरसी का लगातार विरोध कर रहे थे। बंदूकें लेकर आ जाते हैं, गोलियां चलाते हैं आजाद भारत के अंदर। आतंकियों से भरे इस देश में आखिर सरकार को किसी प्रकार की परवाह है इस देश की या नहीं है? इन आतंकियों को ढूंढने की कवायदें कब जारी की जाएंगी? चाहे बलात्कार हो या हत्या हो, यहां तक कि लॉकडाउन के समय में भी हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को लेकर ना ही कोई राष्ट्रभक्त बाहर निकलता है, ना ही कोई सत्ताधारी दल का नेता सामने आता है। इस संबंध में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। हम अपना हर कार्यक्रम बेबाकी के साथ करेंगे, हर उस व्यक्ति पर उंगली उठाएंगे जो देश के लिए धब्बा होगा या देशवासियों के हित में कार्य नहीं कर रहा होगा। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, आपका लाइक हमारी शक्ति को बढ़ाएगा, हम और भी बेबाकी के साथ कार्यक्रम कर पाएंगे। इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।